इस लेसन में हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स या रीमानियन कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ थ्योरम्स हैं जो प्रूव करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम इज एट द ओरिजिन ऑफ आवर रीमानियन कोऑर्डिनेट सिस्टम yi, ठीक है। अब ये yi किस टाइप के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हम लास्ट लेसन में डिफाइन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्वाजी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। फॉर दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम all derivatives of the metric tensor with respect to these coordinates partial gij over partial yk, partial gij over partial yk inverse metric जो है उसके components के derivatives with respect to these coordinates and gamma ij के टाइप 1 के जो क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं एंड गामा ij के क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ टाइप 2, ये सारे जीरो हो रहे हैं, ठीक है। मीट्रिक टेंसर कंपोनेंट्स जो हैं उनके डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू दीज कोऑर्डिनेट्स, इनवर्स मीट्रिक टेंसर के डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू दीज कोऑर्डिनेट्स एंड एट द ओरिजिन ऑफ अ रीमानियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड काइंड के क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं वो सारे जीरो हो रहे हैं, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब जो हमने डिफाइन किया था वो इन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को इसी तरह डिफाइन किया था कि दीज आर द क्वाजी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो फिर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में देखें तो ये सारी चीजें जीरो हैं, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि इस सिस्टम के लिए भी ये सारी चीजें जीरो होती हैं, क्रिस्टोफर सिंबल्स भी और मीट्रिक टेंसर के डेरिवेटिव्स भी। So let's start the proof. If yi are normal coordinates, then the geodesic through O and any point P in some neighborhood N of O has the parametric form this. अब आपको याद होगा कि O हमने क्या डिफाइन किया था, O एक पॉइंट लिया था n डायमेंशनल रीमानियन स्पेस में, ठीक है। और उसके नेबरहुड सेट के लिए हमने yi कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए थे सच दैट कि वो geodesic इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास geodesic इक्वेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनेंगी एक्चुअली। So if yi are normal coordinates, then the geodesic through O and any point P in some neighborhood N of O has a parametric form like this. yi is equal to spi, ठीक है। ये एक्चुअली geodesic की पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। अब यहाँ जो पी आई है वो आप फिक्स कर चुके हैं फॉर एनी पी आई, ठीक है। पी आई कॉन्स्टेंट है, पी आई के ये कंपोनेंट्स होंगे एन डायमेंशन में, पी वन पी टू अप टू सो वन पी एन। और इसी तरह जो वाई आई कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स हैं, वाई वन वाई टू अप टू सो वन वाई एन, सच दैट वाई वन इज इक्वल टू एस पी वन, वाई टू इज इक्वल टू एस पी टू एंड अप टू सो वन वाई एन इज इक्वल टू एस पी एन, ठीक है। इस टाइप का ये सिस्टम बनेगा। सो दिस इम्प्लाइज इस इक्वेशन का वाई आई इज इक्वल टू एस पी आई का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एस, तो आपके पास आ जाएगा डी वाई आई ओवर डी एस इज इक्वल टू पी आई एंड सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास जीरो आ जाएगा बिकॉज ये चीज कांस्टेंट है, ठीक है। सो ऑल्सो वाई आई कोऑर्डिनेट्स मस्ट सेटिस्फाई द जियोडेसिक इक्वेशन, ठीक है। वो जियोडेसिक इक्वेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो वो जियोडेसिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये कोऑर्डिनेट्स। तो आप एक्स आई की जगह जहां जहां आपके पास वो जो जियोडेसिक इक्वेशन है उसको कंसिडर करें और एक्स आई की जगह वाई आई रिप्लेस कर दें, तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब ये आपने प्रूव कर दिया कि ये तो जीरो है, डी टू वाई आई ओवर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हम एक्चुअली ये चीज लेके चल रहे हैं और हमने प्रूव ये करना है, जो हमने स्टेटमेंट में ये चीजें प्रूव करनी है कि क्रिस्टोफर सिंबल्स जीरो हो रहे हैं रीमानियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। and metric tensor के derivative zero हो रहे हैं। So we are simplifying this equation to prove that gamma ijk is equal to zero. अब ये टर्म तो हमारे पास जीरो है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये रह गई, ठीक है। We are left with this gamma ijk p I p के, ये यहाँ से रिप्लेस कर दें, dy I over ds is pi, तो dy I over ds pi बन जाएगा एंड dy k over ds pk बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ पी आई तो हमें पता है कि कांस्टेंट है, वो तो फिक्स किया हुआ है ना कि एक यूनिट वेक्टर हमने ले लिया है एट पॉइंट ओ। सो दिस इंप्लाइज गामा आई जे के इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि पी आई और पी के तो आपके पास कांस्टेंट्स हैं, ये जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये टर्म आपके पास जीरो आ जाएगी और यहाँ से आप क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग द कॉन्ट्रैक्शन जी